हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल। कहते हैं ना कि ये सेटअप लगा लो, वो स्ट्रेटजी लगा लो, ये इंडिकेटर लगा लो। भाई कितने सारे इंडिकेटर्स। 2:02 की स्ट्रेटजी, 9:40 की स्ट्रेटजी। भाई कुछ ही लगा लो। जब मार्केट में मूव करते हैं ना तो सारे स्ट्रेटजी और सेटअप काम आते हैं। अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं है तो कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप ऑप्शन बाइंग करो, ऑप्शन करो, इवन आप एक तरीके से कैरी फॉरवर्ड किया हुआ भी पोजीशन बहुत ही मुश्किल से बनते हैं। अब मैम ये आप क्यों कह रहे हो? देखो आज का आपने थंबनेल नहीं देखा शायद। देखो आज से यही थंबनेल आपको हर दिन शाम को मिलेंगे पहली वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या हमने जो ट्रेडिंग प्लान बनाया, और पता है ट्रेडिंग प्लान ना कैसे बनता है। कुछ रूल्स होते हैं, कोई सेटअप होती है, कोई स्ट्रेटजी होती है, या कोई तरीका होता है जिसके बेसिस पे आप कोई ट्रेड लेते हो ना। मान लो कोई आपको एबीसी स्टॉक खरीद, आपको उस एबीसी स्टॉक का पैटर्न कैसा लगा, या न्यूज बेस्ड लेते हो तो न्यूज कैसा लगा, कुछ तो रीजन होता होगा ना। सेम अगर इंडेक्स में आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो भाई ऑप्शन बाइंग करो या सेलिंग करो, आपका बेस तो होगा ना। एक सपोर्ट होगा, एक रेजिस्टेंस होगा, प्राइस एक्शन होगा, ऑप्शन होगा, या इवन आपका कोई न्यूज ही होगा। कुछ भी हो सकता है रीजन। वही रीजन आपको ढूंढनी है कि अगर मैं ट्रेड ले रहा हूं किसी भी डायरेक्शन, तो मैं क्यों ले रहा हूं। मुझे इस जगह पे बाइंग करनी है, क्यों करनी है, क्या दिख रहा है आपको, टारगेट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, डेटा क्या दिख रहा है आपको, की वजह से बोल। यही तो प्रॉब्लम होती है कि लोग नहीं समझना चाहते। देखिए ये जो साइकोलॉजिकल गेम होता है ना स्टॉक मार्केट, साइकोलॉजिकल गेम तब होता है जब आपकी साइकोलॉजी वहां पे इशू आती है, और साइकोलॉजी बाद में आती है। पहले आपका जो रूल्स है, कोई सेटअप है, कोई स्ट्रेटजी है, या कोई भी एक आपने एक दायरा बनाया, चेक बॉक्स बनाया, वो सब कुछ पहले आता है। अगर उसके हिसाब से आप ट्रेड लो नहीं लो, प्रॉफिट में अगेंस्ट में गया, तब ना आपकी साइकोलॉजी आती है कि भाई मेरा तो ट्रेड मेरे अगेंस्ट में जा रहा है तो मुझे वहां कट करना है। अगर आप नहीं कट करते इसका मतलब आप दिमाग से ब्लाइंडली गेम खेल रहे हो। ये होता है ना। अगर आपका टारगेट आ रहा है फिर भी आप ग्रीडी होकर के बने हो, फिर भी आप ग्रीडी में लग रहे नहीं अभी और चलेगा, अभी और चलेगा, ये होता है। बट आपका ना सेटअप मिल रहा है, ना स्ट्रेटजी मिल रही है, ना कुछ लॉजिक लग रहा है, ना रीजन लग रहा है, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं 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 अब आएगा, कोई बात नहीं, आज एक्सपायरी है, आएगा, आज जीरो हीरो प्ले मिलेगा। ये सब चीजें एक पागलपंथी का निशानी होता है। ये चीजें होती है। ट्रेडिंग प्लान एक मार्केट में एग्जीक्यूशन लेने के लिए करते हैं। और आपने ट्रेडिंग किस तरीके से की, क्या आपका लोगो था, क्या आपका एक प्लान था, क्या उस हिसाब से मार्केट मिला, तब आपकी एक जर्नल बनती है। ये चीजें होती है। ठीक है। अब चलिए, अब हम थोड़ा सा स्क्रीन पे चलते फिर समझते हैं। मैं स्क्रीन पे ले जाती हूँ। ठीक है। अब स्क्रीन पे जाने के बाद हम समझते, देखिए सबसे पहले मैंने कल इस वीडियो में डिटेल में बताया था। ये जो वीडियो देख रहे हो ना, इस वीडियो में मैंने हर एक बारीकी को बताया। इस वीडियो को पहले चेक करिए, क्या मैंने नहीं बताया था कि भाई आपका जो इंडिया विक्स है वो पूरी तरीके से ऑप्शन ट्रेडर को खा जा रहा है, और पूरी तरीके से यहाँ पर जो इंडिया विक्स के भरोसे मूवमेंट आनी चाहिए, टाइम वैल्यू होनी चाहिए, वो मिसिंग है। चाहे ऑप्शन सेलिंग करो, ऑप्शन बाइंग करो, किसी भी डायरेक्शन में प्ले करो, नहीं मिलने वाला भाई, नहीं मिलने वाला। और ये 93% जो ट्रेडर लॉस करते हैं ना, सबसे बड़ी रीजन यही है। उनको लगता है ना कि मार्केट हमेशा एक जैसा चलता है। भाई ठंडी गर्मी बरसात हर चीज का सीजन आता है, उसी तरीके से मार्केट में भी एक तरीके से सीजन चलते हैं कि कब मोमेंटम आ रहा है, कब वॉल्यूम आ रही है, कब वॉल्यूम नहीं आ रही है, कब लिक्विडिटी रह रही है, कब नहीं रह रही है। ये सब चीजें हैं। ठीक है। अब देखिए मैंने सुबह सुबह ही आपको बोला कि अभी तक का डेटा और ओपनिंग लेवल सब पॉजिटिव है, और ओपन होने देते हैं। ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि 26,100 से लेकर 280 तक का रेंज तो है, बट ध्यान रखना कि अगर जिस तरीके से मार्केट अप्रोच कर रहा है, कहीं ना कहीं प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आएगी। अब यहाँ पे भी मैंने बोला कि कॉल साइड जाएगा, बट प्रीमियम इन द मनी का ही होना चाहिए। अब देखिए मैं आपको ना निफ्टी के चार्ट्स पे लेके जा रही हूँ।
ठीक है, डिटेल में समझना। अब देखो, ये जो लेवल अभी मैं समझ रही थी, ये जो लेवल देख रहे हो ना 26,100, ठीक उसी टाइम पे आप देखो 26,200 का, जब यहाँ पर प्रीमियम 200 के लगभग 100 के लगभग में 100 102 है ना यहाँ पे, इस लेवल पे जब मार्केट पहुंचा तभी इस प्रीमियम के टाइम वैल्यू बिल्कुल ही जीरो हो चुके थे। तो अब ये कैसे चलेगा 26,200 का प्रीमियम? अगर ये 220 230 जा रहा है तो भी इस प्रीमियम में आपको उस तरीके से मोमेंटम नहीं आएगा, नहीं आएगा। और सेम अगर मैं 26,100 की बात करूं, ठीक है, अब आप नोटिस करो, यहाँ पे देख रहे हो ना 26,160 160, ये जितने भी लेवल्स के पास आ रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि ये कॉल साइड के प्रीमियम एक्सपाइक करते होंगे या आपको डल लगते होंगे, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ऊपर नीचे, जितना पॉइंट्स ये ऊपर जाएगा इतना वो ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा तो उतना पॉइंट्स ये जाएगा, बस जस्ट नॉर्मल, कोई उसमें एक्स्ट्रा मूवमेंट नहीं होगा। और ये बात ऐसी नहीं है, अब आप नोटिस करिए, देखिए मैंने आपको ये चीज बोला, देखो 80-85 राइट लेवल एंट्री का, ये 10 बजे मैंने बोला बोला ना। अब देखो कौन सा, ये 26,100 का कॉल है। अब आप नोटिस करो, ठीक है, अब आप नोटिस करिए, देखिए अब यहाँ पे देखो, ये जो लेवल्स देख रहे हो ना 80-85 के पास, इसके ऊपर गया, जैसे 90-95 पे गया ये डल हो गया। इसका मतलब क्लियर था कि यहाँ पे बैठे हुए जितने भी कॉल राइटर है वो उनके पास टाइम वैल्यू नहीं है, तो वो नहीं निकलेंगे। और जब नहीं निकलेंगे तो फिर आराम से आपका मार्केट यहीं पे बैठा बैठा टाइम स्पेंड कर देगा। और सेम इधर भी यही स्टोरी चल। अब देखो बहुत सारे लोग ना इंडिया विक्स को घूर घूर के देख रहे, भाई इसको घूरने से नहीं मतलब है। मार्केट में वॉलेटिलिटी तब बढ़ती है जब वॉल्यूम आती है, लिक्विडिटी आती है, कुछ इवेंट होता है, कुछ अचानक से सडनली न्यूज आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मार्केट में यही सब चीज ट्रिगर चाहिए मार्केट को मूव कराने के लिए, जो बिल्कुल ही मिसिंग है। अब देखो HDFC बैंक बिल्कुल फ्लैट, एक्सिस फ्लैट, इन्फी जितना चला थोड़ा सा 1-1.5% गिरा, बाकी के कोई भी ऐसा हलचल नहीं है। और इंडिया विक्स 3% डाउन है। अब आप क्या चाह रहे हो? अब ये सब चीजें ना एक प्लानिंग होती है, और अगर इस हिसाब से आप पहले से, और जो चीजें प्री प्लान रहती है, अगर आपने प्लानिंग बनाई है कि भाई हमने मार्केट में भी लिक्विडिटी नहीं देखी है, तो हाईली चांसेस है कि अभी जिस तरीके से एक्सपायरी होगी वो नैरो रेंज में होगी, बिल्कुल ही साइलेंट होगी। और ये चीज अगर आप टाइम रहते समझ गए तो बढ़िया है, नहीं समझे तो फिर भाई अटेम्प्ट करते रहो। मेरे कहने से कुछ नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा। अभी बहुत कुछ मैंने आपको बोला, देखिए मैंने ये भी बोला है कि मार्केट में कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ओनली लर्निंग, हार्ड वर्क एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, देन यू कैन प्ले स्मार्टली, अदरवाइज फेल फेल अगेन फेल। अब बहुत कुछ चीजें होती है। अब पता है एक और, मैं जाते जाते आपको एक चीज बता रही हूँ, देखो बैंक निफ्टी का आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी, जबकि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, क्या है, मंथली एक्सपायरी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर के जो सेलर है, ऊपर के सेलर का मतलब होता है कि जो प्रीमियम को सेल करके बैठे हैं, ठीक है, और नीचे के जो प्रीमियम को सेल करके बैठे हैं, 2 दिन से कोई मूव नहीं दिए, लेकिन इसकी प्रीमियम क्यों डाउन जा रही है? अब आप देखो, कल इसने स्पाइक लगाया 510, आज स्पाइक 500 के पास, और ये स्लोली स्लोली डाउन जा रही है ना। और सेम आपका प्रीमियम इस साइड का भी देखोगे, स्लोली स्लोली डाउन जा रही है। क्यों जा रही है? क्योंकि इसमें मंथली एक्सपायरी के हिसाब से कुछ टाइम वैल्यू है जो डेली बेसिस पे डीके हो रहा है। अगर जो लोग इसको सेल करे होंगे उसको कुछ मिला होगा, लेकिन निफ्टी को सेल किया होगा तो उसको कुछ नहीं मिला होगा। अब दोनों में फर्क समझ लीजिए, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी के हिसाब से कोई टाइम वैल्यू नहीं है, लेकिन ये मंथली एक्सपायरी है, इसमें टाइम वैल्यू। अब यही चीजें आपको समझनी पड़ेगी, इसका नोट्स बनाना होगा। अब देखिए जो 4-5 दिनों से हो रहा है ना, मैंने उसका प्रॉपर एक नोट्स बनाया, एक चीज को लिखा है, ठीक है, हर एक चीज मैंने इसमें, हर एक प्रीमियम प्राइस का बिहेवियर हर तरीके से, चाहे पुट साइड हो, कॉल साइड हो, ऑप्शन चेन उस टाइम पे कैसा बिहेव कर, जो चीज मेरे ऑब्जर्व में थी, मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पे डाल दूंगी। आप उस चीज को पढ़ना कि मैंने अपने लैंग्वेज में किस तरीके से मार्केट को नोट्स बनाया, किस तरीके से मार्केट को समझा है। आप भी अगर सही टाइम पे ये सब करोगे, इन फ्यूचर 1 साल 1.5 साल के बाद धीरे धीरे ना आपको हर एक बारीकी समझ में आने। लेकिन अभी से अगर आप लेट गो कर दोगे, भाई बस ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, मैं देखती हूँ ना
लोग जो लाइव क्लासेस कराते हैं सुबह 9 से लेकर के शाम के 3 बजे तक करते हैं, उसमें मैं खुद देखती हूँ, हैरान हो जाती हूँ कि वो क्या ट्रेड करते हैं और क्या ट्रेड करवाते हैं। ये चीजें कोई नहीं बताता। इवन मैं कह रही हूं ना, मैंने अभी तक से बहुत सारे छान मारी है, लेकिन वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रेड लेना नहीं लेना ये सब बस यही बताया जाता है। क्यों लेना है, क्या रीजन है, क्या उसमें एक सेटअप होना चाहिए, क्या आपका डेटा काम आना चाहिए, सब कोई नहीं बताता। अगर आपको उस भीड़, मतलब बोलते हैं ना भेड़ बकरी की जो भेड़ चाल होती है, उस पॉपुलेशन से निकल करके टॉप जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो लोग मार्केट में सरवाइव कर रहे हैं, सस्टेन करने, उसमें अगर गिनती आनी है तो भाई आपको ना उन लोगों से हटके कुछ अलग करना होगा, अलग सीखना होगा। अब आप डिसाइड कर लो कि क्या आप सीखना चाहते हो या सिर्फ उसी भेड़ चाल में चले जाना बहे जाना वही करना। इट्स अप टू यू। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मेरी कोशिश यही रहती है कि भाई मैं एक जेन्युइन ट्रेडर हूं और मुझे जब ट्रेड लॉजिकल रीजनेबल लगता है मैं वो खुद करती हूँ, तभी मैं आपको भी एडवाइस करती हूँ। मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे आप ये चीज देखो, यहाँ पे जब मैं डाउट में थी, देखो ये जैसे ही मैंने ये बॉक्स बनाया उसी टाइम पे ये कॉल साइट का प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम पर फोकस करिए। अब नोटिस करो यहां से अभी तक निकले नहीं है, मैंने ऑप्शन डेटा भी आपके साथ अपडेट किया और उसी टाइम पे बोला है कि इन सब पर फोकस करिए। फ्यूचर प्राइस के हिसाब से 26,100 का कॉल 124 रुपीज हो चुके हैं, ठीक है। अब टाइम वैल्यू नहीं है, इसीलिए इतने ही पॉइंट्स मूव हो गए। अब कोइंसिडेंस देखो, 26,100 का कॉल, अब आप देखो एग्जैक्टली 124 125 से हाई लगाकर, और ये देखो टिप हो गया। अब आप यहां पे जाने के बाद सोचेगा अच्छा ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, अब मार्केट में ब्रेकआउट आ गया, अब ले लेते हैं। भाई ये जो लेने का तरीका है ना, बदल दो, बदल दो, नहीं तो आपको किस्मत और आपका पैसा, आपका स्टेटस सब बदल देगा मार्केट। फिर मत रोना, ठीक है। अब देखो ये उसी टाइम से यू टर्न लगाया, सेम देखो। एक और चीज बोली कि पुट, चलो मुझे पता था कि लोग यही सोचेंगे। देखिए मैंने क्या बोला कि 26,200 का पुट, बट डिपेंड करता है कितना पॉइंट्स जाएगा। मतलब कि अगर निफ्टी को यहां से 220 से रिजेक्शन मिल रही है तो 200 180 165 60 कहां तक जाएगा, जितना ये नीचे गिरेगा बस उतना ही ये पॉइंट्स ऊपर बढ़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर 200 से ये नीचे गिर रहा है तो अचानक से 10 का 20 20 का 40 50 60 ऐसे भाग रहा है पागलों की तरह, नहीं होगा। क्योंकि इसमें जितने जितने 2 2 4 4 पॉइंट्स गिरेगा ये भी 2 2 4 4 पॉइंट्स बढ़ेगा। ये नॉर्मल है, इसको आप करिए, फोकस करिए, इसी से आपका कुछ भला होगा। अदरवाइज कितने भी भेड़ चाल में चलोगे आप वही कहलाओगे, ठीक है। आपका जो तरीका है अगर उसको नहीं बदला तो भाई जो पहले करते थे आज भी वही कर रहे हो, इसका मतलब आगे भी आप यही, ठीक है। अगर समय रहते आप समझ गए तरीका मार्केट में नहीं है, मार्केट में तरीका है सीखो, समझो, फिर उसके बाद अप्लाई करो। ओके, अगर ये सब चीजें बातें जरा सा भी आपको फर्क पहुंचाती हो तो प्लीज लाइक करना। ओके, हैव अ गुड डे। और टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही लिंक रहता है, आप वहीं से। थैंक यू। एक्चुअली क्या ना मेरे गले में प्रॉब्लम हो रही है, ज़्यादा मैं बोल नहीं पा रही हूँ।